गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बेस्ट क्लासेस। हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर लास्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर कौन से हमारे हमने कौन कौन चैप्टर पढ़े थे? चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पढ़े थे ना। अब कल होली के कारण हम वीडियो बना नहीं पाए, इसलिए आज थोड़ा सा सुबह लेट हो जाएगा, शायद 9-10 बजे तक आपको वीडियो मिलेगा ये वाला। तो हम पढ़ रहे हैं अब चैप्टर नंबर 6 से। छोटे छोटे चैप्टर पहले कर रहे हैं जिससे आधा चैप्टर आपके कवर हो जाए, फिर जो हमारा थर्ड चैप्टर बीच का बचा हुआ है वो हम करेंगे। देखो चैप्टर नंबर जो आपका 6 है, सिक्स्थ चैप्टर आज थोड़ा सा बड़ा दिख रहा हूँ ना मैं, क्योंकि कुछ बच्चों से इंटरेक्ट सही तरीके से नहीं हो पा रहे थे, बहुत ज्यादा छोटे दिख रहे थे तो समझ प्रॉब्लम हो रही थी। चैप्टर नंबर 6 हमारा जो है उसमें क्या आएगा, एक एक नंबर के 3 तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आए और एक क्वेश्चन आएगा कितने 2 नंबर का, इसलिए ज्यादा कठिन नहीं आएगा। बच्चों को थोड़ा ज्योमेट्री ट्रायंगल से उससे थोड़ा डर लगता है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तो ये 2 क्वेश्चन होंगे आपकी बुक में। एक्सरसाइज जो आती है आपकी, गेट बंद होगा, आवाज आ रही? ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको 2 अलग अलग पेपर में दिए, एक में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, एक में ये वाला क्वेश्चन दिया था, तो मैंने दोनों साथ में ले लिए ना। अब देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, आपने पढ़ी थी हेल्थ थ्योरम। हेल्थ थ्योरम में क्या पढ़ा था अपन ने कि किसी एक ट्रायंगल में यदि एक लाइन पैरेलल होती है, किसी थर्ड साइड को, दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, तो वो क्या करती है, सेम रेशियो में इंटरसेक्ट। तो उन्होंने क्या दिया हुआ अपन को, डीई। डीई किसके पैरेलल दिया हमको, बीसी के पैरेलल दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जो हेल्थ थ्योरम का ही नाम है। क्या लिखेंगे, ए से कहां जा रहे हैं अपन, पहले डी जाएंगे, और डी से कहां जाएंगे हम, डी। ऐसे ही फिर ए से कहां जाएंगे हम, ई, और ई से कहां जाएंगे हम। अब देखिए सभी की वैल्यू में पहला वाला करवा रहा हूं, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला हमारा, ये सेकंड है। दो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, दोनों साथ में दिए हैं, अलग अलग पेपर में थे। एक सेट में ये वाला क्वेश्चन था, एक सेट में वाला क्वेश्चन। अब एडी की वैल्यू कितनी, 1.5, तो कितना लिखा 1.5। उसके बाद डी बी की वैल्यू कितनी है, 3, इक्वल टू ए ई कितना है 1, और ई सी तो हमें क्या करना, फाइंड करना। पॉइंट हटाया हमने, क्या आ गया यहाँ पे, 0 आ गया। कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ई सी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2 इंटू 1 करेंगे तो ई सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, इस बॉक्स में तो पहले सिखाई दिया आपको किस टाइप से आंसर देना। अब ये आपका फर्स्ट वाला हुआ। सेकंड वाला, इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब देखो सब कुछ सेम है, नेमिंग भी उन्होंने सेम दी, बस वैल्यू चेंज है ना। क्या दिया हुआ इसमें, एडी पता करना, क्या फाइंड करना हमको, एडी फाइंड करना। तो एडी किया हम क्या लिखेंगे, हमको पता ही नहीं है एडी, तो हम एडी किया, एडी लिखा, रहने दिया हमने। फिर डी बी कितना, 7.2, तो 7.2 लिखा, इक्वल टू ये 1.8 और ये 5.4। तो वीडियो पोस्ट करके पहले आप सॉल्व करिएगा, फिर चेक करिएगा आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आपको पहले से वाले क्वेश्चन आते हैं तो सभी क्वेश्चन के लिए ऐसे ट्राई करना, क्वेश्चन पहले देखा आपने, फिर उसको क्या करा, सॉल्व करा, फिर चेक करा कि आपने कहीं कुछ गलती तो नहीं करी। नीचे का 72 का हो जाए, ऊपर हो जाए। अब 18 के टेबल में, 18 के टेबल कुछ बच्चों को हो सकता नहीं आता हो, तो वो क्या करते हैं, 9 का तो कर सकते हैं, 9 का भी नहीं आता, 2 का तो सभी को आता है। 2 से कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम गया। 2 से कितने टाइम गए, 27 टाइम। अब 9 3 या 20, 72 था ऊपर, 3 वन जा, यहाँ 72 7.2 था ना। इन दोनों डेसिमल तो 10 से 10 क्या हुआ, कैंसिल, 7.2 था, नीचे क्या आया 10, 3 3 2 या 6, तो नीचे 10 था, तो एडी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 2.4। ठीक है, यूनिट लिखना ना भूलें, तो आपके नंबर उसमें क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ना, बी ए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होना कि ये क्या आ गया है। क्वेश्चन में दिया है ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ पी क्यू एंड आर एस रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एस। तो पहले अपने ट्रायंगल बनाया, यदि उन्होंने दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले बना लेंगे। पी क्यू और क्या है एक और आर। अब इसके ऊपर उन्होंने क्या दिया हुआ है, ई एंड एफ पॉइंट है, तो ई कहां पर है, पी क्यू पर है, ये हमारा पॉइंट ई हुआ है, और क्या हुआ,
ये वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ है, ज्वाइन कर दिया। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, अब इसमें क्या था, ये बुक में से मैंने कॉपी पेस्ट करा है, तो यहाँ पे इसमें ना फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस नहीं आएगा, बस ऐसा आएगा स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर है या नहीं। तो पैरेलल होने की कंडीशन क्या थी, यदि ये कोई लाइन ई एफ सेम रेशियो में डिवाइड करती है, कन्वर्स थ्योरम थी, कन्वर्स थ्योरम में क्या होता था, यदि कोई लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पे पीई कितना दिया हमको, 3.9 दिया हुआ है, तो मैं अलग कलर से लिखूंगा, बस इतने 3.9। फिर ई क्यू कितना है, 3 है। फिर पी एफ कितना है, 3.6 है। और एफ आर कितना, 2. तो हम लिखेंगे पी ई डिवाइडेड बाय ई क्यू, तो पी ई की वैल्यू कितनी, 3.9 डिवाइडेड बाय, पॉइंट हटाया, डिवाइड में कितना आ गया, 0 आ गया। फिर से कितने टाइम गया, 13 टाइम। फिर से कितने टाइम गया, 10 टाइम। फिर पी एफ अपॉन एफ आर करा हमने कितना, 3.6 डिवाइड में 2.4, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, 10 से 10 क्या हो, कैंसिल। फिर से कितना टाइम जाएगा, 12 टाइम जाएगा। फिर से कितना टाइम जाएगा, 3 8 24, है ना। अब देखो दोनों वैल्यू कहीं से भी इक्वल आ रही है, नहीं आ रही। यदि डिजिट चेंज करके उन्होंने दे दिया, तो यदि दोनों इक्वल आई तो लाइन के पैरेलल होगी, बाय लिखेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और यदि क्या हो रहा है, इक्वल नहीं आ रहा, तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या, पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल है, ये किसके बराबर नहीं है, पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर नहीं। देयरफॉर पी एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, आया सबको समझ ना। तो इसमें डिजिट चेंज करके दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ और चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लास्ट ईयर जो क्वेश्चन हुए थे, क्वेश्चन पेपर थे शायद 19 या 20 वाले पेपर का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट भी वैसे भी मैंने ये भी लिया, और एक क्वेश्चन वो पहले से आपको अब शायद इसमें मैंने कॉपी करना भूल गया हूँ। एक्सरसाइज कौन सा, 6.2 का लास्ट जो क्वेश्चन है, और 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी आप करिएगा, जो ट्रिपीजियम वाला है इस टाइप का, उसको करना ना भूलें, जिसमें ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ दिया है ना। देखते हैं अपन, यदि लास्ट में जगह छोड़ी होगी तो अपन वहां पे सॉल्व कर लेंगे। तो याद आ गया तो अपन लिख दिया है, तो इसको आप साइड में टिक कर लेना। अब देखिए इस क्वेश्चन के दिया हुआ, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पहले हमने क्या करा, ट्रायंगल ABC कर लेते हैं, लिया होगा अब तक। पेंसिल, चलिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, A B और क्या है, फिर क्या बोल रहे हैं वो, D पॉइंट है BC के ऊपर, BC के ऊपर कौन सा पॉइंट है, D पॉइंट अपन अब अलग कलर से मांगे दिखेगा, ये वाला पॉइंट ऑन साइड BC। अब क्या है, सच डेट मतलब किस टाइप से बन रहा है कि ADC, A और D को हमने क्या करा, ज्वाइन करा। ADC जो हमारा बन रहा है वो क्या आ रहा है, AD मतलब ये वाला एंगल, और BAC और ये पूरा एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो आपको शो करना है CA इक्वल टू CB इंटू CD। तो देखिए ये हमको, तो हम पहले क्या लिख लेंगे, गिवन, गिवन क्या है, ADC इक्वल टू BAC। फिर अपन क्या लिखेंगे, टू शो, हमें क्या शो करना है, CA का स्क्वायर इक्वल टू CB का डॉट CD। यहाँ पे अपन सॉल्यूशन ना, क्या आ गया यहाँ पास, हम लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो नाम उन्होंने दिया वही नाम लिखें, क्योंकि कंफ्यूज ना हो, मैं ज़्यादा डिटेल बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे आएगा एंड, एंड ट्रायंगल बी
अब दो ट्रायंगल सिमिलर होने की प्रॉपर्टी अपने क्या पढ़ी थी कि मिनिमम उसके दो एंगल क्या हो। एक तो उन्होंने हमको पहले से दिया हुआ ए डी सी इक्वल टू बी ए सी, ये क्या हमको गिवन है। अब देखिए जो सी एंगल यहाँ पे बन रहा है दोनों में सेम यही आ रहा है, तो जब सेम आता है उसे क्या बोलते हैं अपन, कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा आएगा, ए सी डी इक्वल टू बी सी ए, ये दोनों में क्या है। अब इतने बड़े में नाम में दिक्कत है कि ए पहले लिखे या बी पहले लिखें, तो आप चाहें तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं, एंगल सी भी लिख सकते हैं। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, दोनों में ये क्या है, कॉमन है। यदि कंफ्यूजन हो तो, नहीं तो पूरा लिखे तो ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे ट्रायंगल क्या आ गया, ए डी सी सिमिलर आया, किसके सिमिलर आया, बी ए सी के कौन सी प्रॉपर्टीज आया, बाय एंगल। अब दो ट्रायंगल यदि सेम होते तो क्या करते हैं, सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, थ्योरम पढ़ी है कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब जब रेशियो लिखेंगे तो उसमें गलती ना हो, तो क्या ध्यान रखना आपको कि आपको क्या चाहिए, सी ए चाहिए। आपको क्या चाहिए, सी ए, है ना, अपन इसे हाईलाइट कर दे। वो क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ट्रायंगल में क्या आना चाहिए, सी ए आना जरूरी। तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, देखो ए सी लिखा, तो ए सी, तो इस साइड क्या है, बी सी इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखा अपन ने वापस। अब देखो नीचे चाहिए, हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आएगी तभी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ लिखा अपन ने ए सी, नीचे कौन सा वाले ट्रायंगल का, पहले अपन ने इस वाले साइड का लिखा था, अब इस वाले साइड ए सी लिख दिया। तो इधर क्या आएगा, डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए सी इंटू ए सी क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू डी सी इंटू बी सी लिख दिया। अब जिस फॉर्म में उन्होंने दिया है तो अपन इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, सी ए बोले या ए सी बोले, दोनों मतलब सेम है। सी बी बोले और ये क्या, सी। तो यही हमको क्या करना था, शो करना था, है ना। ये हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आया सबको समझ में। थोड़ा कंफ्यूजन है तो पीछे करके एक बार फिर से पूरा समझ लें, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन करना इसलिए डबल से में। अब वापस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पाइथागोरस थ्योरम, राइट ट्रायंगल आया, तो राइट ट्रायंगल आया मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, ए बी और 2ac स्क्वायर। तो क्या दिया, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, और एक एंगल कितनी डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब राइट एंगल एट सी, तो सी पे क्या बन रहा है, राइट एंगल, ये आ गया ए, ये क्या आ गया हमारा, यहाँ लिखेंगे अपन ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट, क्या लिख दिया, राइट राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल सी इक्वल टू कितनी डिग्री है, 90 डिग्री, और ए सी इक्वल टू कितना आ गया, देखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हुई हमारी, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ए सी चाहिए, मतलब सी बी की जरूरत नहीं है, तो आप सी बी की क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का, कितनी बार होगा, दो बार होगा, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी का। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। एक जो क्वेश्चन है इसी का कन्वर्स क्वेश्चन है, जिसमें क्या आता है कि इसी का अपोजिट दिया रहता है। अब क्या हो रहा है, इस वजह से सोशल साइंस के पेपर में आपको क्या हुआ कि जो क्वेश्चन उन्होंने मॉडल पेपर में दिया है उसी का बिल्कुल कन्वर्स करके दे दिया, मतलब है उसके जैसी, पर थोड़े से चेंजेस कर दिए तो बच्चे कंफ्यूज हो। इसे इसमें क्या करके दे सकते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिख दे।
देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या चेंजेस करा, उन्होंने बोला ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल इट सी, उन्होंने क्या कर दिया वहां से हटा दिया और क्या लिख के दे दिया कि AC इक्वल टू है BC। बुक में आपको अभी जो हमने क्वेश्चन का उसका जस्ट नीचे मिलेगा। फिर उसका लिखा उन्होंने इफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन आया सर। अब हमको क्या लिखेंगे कि AC इक्वल टू BC, ये हमको क्या गिवन है, एक तो ये भी वैल्यू गिवन है, फिर क्या दिया हुआ है AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC के स्क्वायर के बराबर दिया। अब 2AC का स्क्वायर मतलब इसे अपन कितनी बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर या मैं क्या लिख सकता हूँ, BC स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि हमको दिया हुआ है AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये क्या हमको यहाँ पे गिवन था, क्या AC इक्वल टू लिखें बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हमसे क्या पता चला, हमें किसी में भी एक साइड के स्क्वायर का सम बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, देन इट इज ए कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक हमने राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड कितनी दी हुई है, 2A 2A 2A। अब इसमें क्या बना हुआ है, एक हमारा एल्टीट्यूड बना लिया अपन ने जिसका नाम दिया AD। अब हमें क्या पता है कि जो राइट ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसकी एल्टीट्यूड क्या करती है, उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और क्या होती है वो परपेंडिकुलर होती है ना। एल्टीट्यूड क्या होती है, 90 डिग्री, जो उसकी हाइट होती है। तो आपको इसकी हाइट पता करना है, तो सभी साइड बराबर, तो ऑल एल्टीट्यूड क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। इनका नामकरण कर देते हैं यहाँ पे A B, या PQ लिख लेते हैं, ABC इसलिए नहीं लिखा रहने तो कोई दिक्कत। हमने क्या लिया, ABC इक्वल ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या दी, ड्रॉ कर दी। AD हमने क्या बना दी, यहाँ पे एल्टीट्यूड बना दी, यहाँ लिखेंगे ऑल एल्टीट्यूड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर क्या होती है, इक्वल होती है। अब क्या बनाया हमने, AD जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, BC के ऊपर है, दे है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लिया, लिखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। इसके ऊपर है, BC के ऊपर है, मतलब B से लेकर C तक, नहीं B से लेकर D तक, बी करता कर BD इक्वल टू DC, दोनों कितना आ गया, A आ गया। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB, उसके बाद एंगल D इक्वल टू कितनी डिग्री, 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या बोल के गए थे पाइथागोरस अंकल, कि एक साइड के स्क्वायर का सम, मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू दो साइड के AD का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के बराबर। सभी की वैल्यू पुट करें, AB की वैल्यू कितनी, 2A का स्क्वायर इक्वल टू AD की वैल्यू तो हमें पता करना है, और BD की वैल्यू कितनी है, A का स्क्वायर। 2 का कितना है, 4A स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का AD का स्क्वायर। यहाँ पे AD इक्वल टू कितना आया, रूट, स्क्वायर था तो क्या लिखता है, रूट 4 में से क्या था, 3A स्क्वायर
तो स्क्वायर हटा तो ए डी इक्वल टू कितना है, A√3 ना। तो यहाँ पे कुछ इसकी यूनिट नहीं लिखी तो अपन सिर्फ क्या लिखेंगे, A√3 लिखेंगे। ईच एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के बाद ये कुछ भी नहीं है यार, बेकार। ईच क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, A√3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप वापस से राइट एंगल पे बेस्ड दिया हुआ, आपको क्या दिया रहेगा, दो साइड ये दी रही हो, थर्ड साइड पता करना है और 90 डिग्री है तो क्या लगेगी, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का है, एक इस एक्सरसाइज के जस्ट पहले एग्जांपल भी दिया, बिल्कुल इसी फॉर्म में है वो क्वेश्चन। चलो अपन देखते हैं, बुक भी रखिए अपने। अब पहले क्वेश्चन समझ, क्या बोला, ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीच ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है, इससे 8 मीटर ऊंची एक क्या है, खिड़की पे विंडो होगी कहीं पे। तो ये विंडो है, ये कितनी, एक लेडर है 10 मीटर, उससे रीच करें। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल। ये बेस ऑफ वॉल हो गई, आपको ये वाली वैल्यू पता करना है। यहाँ चाहे तो विंडो लिख सकते हैं, ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी लिखेंगे। क्या दिया हमको, विंडो कहाँ पर है, ए पर है। फुट ऑफ वॉल क्या है हमारे पास, बी है। ए सी हमारी क्या हो गई, लेडर हो गई। ये क्या लिख रहे हैं अपन, 10 मीटर है ना। और विंडो कहाँ पे, 8 हाइट पे, तो ए बी इक्वल टू कितना लिख लिया अपन ने, 8 मीटर लिख लिया। ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख पा रहा हूँ, वो ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए शॉर्ट नहीं कर रहे हैं अपन। डिस्टेंस पता करना हमको बी सी, तो लिखेंगे वॉल क्या है, जो बिल्कुल सीधी रहती है ना, बिल्कुल सीधी रहती है वॉल हमारी। तो वॉल क्या है, यहाँ पे वर्टिकल वॉल हैगी, तो बिल्कुल सीधे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम है ना, हाँ लिखें डायरेक्टली बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा, हाइपोटेनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू कितनी, 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना, 8, 8 का स्क्वायर, बी सी आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर कितना है, 100, 8 का 64 प्लस बी सी का, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, तो बी सी इक्वल टू कितना आएगा, रूट के अंदर 36, 36 आए तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रूट हटाते तो हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं, जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे, आपसे क्या पूछा, डिस्टेंस ऑफ फुट, तो डिस्टेंस जो क्वेश्चन पूछा वही लिखा करें आप हमेशा, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लेडर, ऑफ द लेडर फ्रॉम बेस ऑफ वॉल कितना है, 6। अब ये सब किस में था, मीटर में था, तो ये भी क्या है, 6। ये आपका इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिनट एक्सरसाइज में देख लेते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है आपको, एग्जाम्पल नंबर बता देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 11 है, कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11 है। उसमें परपेंडिकुलर आपको ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 मीटर अबव द ग्राउंड दिया हुआ है, और डिस्टेंस दिया है 6 मीटर दिया है, और 2.5 मीटर दिया है, आपको ये पता। तो इसमें तो ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं, दोनों को यहाँ पे स्क्वायर करके क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक ये वाला क्वेश्चन था, ऑब्जर्व इन फिगर फाइंड करना हमको पी। अब पहले तो फिगर देख के ऑब्जर्व करना अपन को कि दोनों ट्रायंगल में आपस में रिलेशन क्या है। देखिए एक ही रूट वाली वैल्यू है, एक ये भी रूट, तो यहाँ पे क्या दिया अपन को, 3√3 और 6√3 दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 1/2। तो 3√3 क्या है, ए सी है, और 6√3 क्या है, आर पी है। तो ये आ गया 1/2, कितना आ गया, 1/2। ठीक है, फिर ये 6 है और ये 12 है, देखो एक डेसिमल वाली के बराबर, विदाउट डेसिमल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, बी सी, और इधर लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू 6/12
1/2। फिर एक और रहेगा हमारे पास ए बी और इधर है आर क्यू। ये कितना है 3.8 और ये कितना हमारे पास 7.6। तो ये भी कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1/2। ठीक है, मतलब ए सी अपॉन आर पी, पी सी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन आर क्यू, सभी की वैल्यू आपस में कितनी है 1/2। अब ऐसा क्यों करा हमने? अब यहां से हमको देखना पड़ेगा ट्रायंगल कौन कौन सी। देखो इधर ए है और इस साइड बी, तो ऊपर जो ए सेम है नीचे वाले में कौन सी वैल्यू सेम है? आर है और इधर बी का है। तो ए किसके बराबर होगा? आर के बराबर। सी, सी किसके बराबर है? पी के बराबर है। ये भी सी और यहाँ पे भी क्या है? पी है। अब बच कौन सा गया हमारे पास? बी। तो बी किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर। तो बी किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर। तो आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके आया? ए किया क्या था? आर था। बी किया क्या था? क्यू था। और सी किया कितना है आपके पास? पी। तो मतलब सी यदि आपको एंगल पर चल जाए तो आपको एंगल पी पता चल जाएगा। कितना आया सबको समझ में? फिर दोनों ट्रायंगल हमको पहले से यदि सिमिलर देते तो हम डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ए बी सी ट्रायंगल, तो यहाँ लिखेंगे अपन इन ट्रायंगल ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? अब ए की वैल्यू 80 है, बी की वैल्यू कितनी है? 60, तो सी की वैल्यू कितनी होगी आपको पता करना है। प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो किसकी हो गई? माइनस की। 180 में से कितना माइनस करा? 80 और 60। तो पहले 80 को माइनस कर दो, फिर 60 को माइनस कर दो, या दोनों को प्लस करके ऐसे माइनस। तो 100 में से 60 को माइनस करा तो कितना आया? थोड़ा सा ज्यादा है, 10 चल गया है, थोड़ा सा अपन इसको शिफ्ट कर लेते हैं, शायद दिक्कत आ रही होगी कि बार बार वो ऐसे ही ना। अब देखिए, अब यहाँ पे एंगल सी कितना आ गया पास? 40 डिग्री। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दिए थे अपने प्रूफ, तो एंगल पी इक्वल टू कितना आ रहा था? एंगल सी आ रहा था। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ गई पास? और आंसर कितना है? 40। ना ये हमने पहले पता करा है कितना है? 40 आया ना, तो 60। तो ये नहीं, गलत जगह हुआ अपना, ये इसको रफ करते हैं। पी कौन सा हुआ? पी के बराबर, तो ये कितना है? 40 डिग्री। ठीक है, तो पहले दोनों ट्रायंगल सिमिलर हमको चेक करना पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा कि जो एंगल पी है वो किसके बराबर है। हमने वो पता करा, यहाँ पे पी किसके बराबर आया आपका? सी के बराबर आया। तो पहले सी फाइंड करा, फिर पता चल गया हमको पी पता चल गया। ठीक है, फिर देखिए दो बार सिर्फ आपसे क्या बोला था? स्टेट लिखा था, स्टेट हेल्स थ्योरम एंड पाइथागोरस। देखिए आपको सिर्फ 2 नंबर में क्वेश्चन आना, मतलब आपका उसका स्टेटमेंट पूछेंगे ना कि उसका प्रूफ पूछेंगे। तो स्टेटमेंट जब आप लिखें, है ना, अब थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं। आपसे ये भी आ सकते हैं स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनल। क्या दिया हुआ है ना, अपन मैं इसको समझाता हूँ, लिख दूं, मैंने पहले से दिया क्योंकि हो जाए टाइम वेस्ट होगा। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, आप ये चाहें तो ये भी बना के उसका स्टेटमेंट के साथ ये भी लिख। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। इस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन बना दी जिसका नाम लिख दिया पी क्यू, लिख देते हैं अपन। वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब बाकी दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। दी अदर टू साइड डिवाइड इनटू सेम रेशियो, मतलब यदि पी क्यू पैरेलल होगी किसके? बी सी के, देन ए से कहा जाए आप? पी, पी से कहा जाएंगे आप? बी, ए से कहा जाएंगे आप? क्यू, क्यू से कहा जाएंगे आप? सी। ये थ्योरम को क्या बोलते हैं आप? हेल्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है आपकी कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन ए राइट ट्रायंगल। अब एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, इन ए राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी और द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्स। हाइपोटेन्स क्या आ गई? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेन्स क्या अपने पास? यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाली को बोलते हैं हाइपोटेन्स, मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू द
इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड कौन सी हुई, एक तो ए बी का स्क्वायर आ गया, एक क्या आ गया बी। तो ये स्टेटमेंट आया, चाहे तो आप ये भी बना के लिख दें आपको पूरे नंबर। नेक्स्ट है, चलो जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था आपको विंडो वाला, वो आया भी था पेपर में, एग्जाम्पल वाला जो था। क्या बोल रहे हैं, ए लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल ऑफ, है ना, इट्स फुट एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर आ गया डिस्टेंस, और हाइट क्या है 6 मीटर अबव द ग्राउंड। तो आपको पता करना है लेंथ ऑफ लेडर, तो ये पता कर लेंगे आप। इसे यहाँ देते हैं नाम, बताता हूँ ए बी सी। एंगल ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ लिख देना है कि ए सी लेडर है, ए बी वॉल है, वॉल उसके बाद विंडो कहाँ पे, एट ए पर है, दोनों के फुट का डिस्टेंस बी सी, ये सब लिखिएगा। यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को ये जो स्क्वायर आता है डेसिमल वाले, इसमें दिक्कत आती है। यहाँ पहले 10 डेसिमल आया, क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है, चाहे तो आप याद रख लें, नई दिक्कत आ रही तो दोनों को इंटू करके देख लें। लास्ट वाला नंबर यदि कभी 5 आता है तो कितना 25 रहता है, और यदि आगे ए दिया है तो ए इंटू ए प्लस। कैसे, देखिए अपने पास 25 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, आगे कितना 2, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3 टू कितना होगा 6, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 620, 36 प्लस का 625, नीचे क्या था 10 डेसिमल, हाँ आ गया कितना 100 होगा 10 का स्क्वायर, दोनों को प्लस करा 42.25। अब इसके स्क्वायर में दिक्कत आएगी आपको, है ना, यहाँ पे ए सी है, तो हटा तो क्या लग गया रूट लग गया। अब इतना बड़ा रूट निकालना हमें आता ही नहीं है, तो अभी मैंने ये बताया आपको 25 है तो कितना आएगा 5 तो आएगा, 25 है तो कितना आएगा 5, नहीं इस 25 का कितना आ गया 5। अब 42 कौन कौन से दो नंबर को इंटू करने पाता है कंटिन्यू है, तो 7 इंटू 6 करें तो आप कितना आता है 42 आता है, सेम चीज़ कितना आता है 42 आता है। तो छोटा वाला नंबर ए प्लस 1 होता है, तो ये कितना होगा 6.5, हमारे पास ए सी कितना आ गया 0.5। लेंथ ऑफ लेटर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 6.5। अब एक क्वेश्चन आता है, राइट द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, तो 4 कंडीशन होती है, या तो तीनों एंगल बराबर हो, तो लिख सकते हैं आप एंगल एंगल एंगल, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, यदि आपके दो एंगल इक्वल होते तो भी एंगल एंगल वाली सिमिलरिटी से। तीसरा, तीनों साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, साइड साइड साइड। अब जो फोर्थ, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फोर्थ में क्या बोल रहे हैं वो, साइड एंगल साइड, है ना। अब जो दोनों साइड है, जैसे अभी एक ट्रायंगल है बना, ये वाला यदि एंगल आ रहा है, इसका नाम कलर चेंज कर, ये वाला एंगल आ रहा है, तो जरूरी है कि ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड जो आती है उनके बीच में जो एंगल आता है वो वाला एंगल सेम रेशो में होना चाहिए, तब जाके। तो आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है क्राइटेरिया क्या है, तो ये आपके 4 क्या है क्राइटेरिया, कौन कौन से, एंगल 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 एंगल, साइड 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 एंगल साइड, ठीक है, ये आ गया समझ। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि है ना कल वीडियो बना नहीं पाया मैं, तो मैं जल्दी से दो चैप्टर बना के अपलोड कर रहा हूँ, 2 या 3 के, फिर उसके बाद कंटिन्यू बनाते जाऊंगा, तो आपको 2-3 घंटे वो बाकी के चैप्टर ना एक साथ ही बनाएंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 7 में सिर्फ क्या आएगा, 3 नंबर की एक्सरसाइज और एक 2 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें हमको पढ़ना है दो फॉर्मूले पढ़ना है मात्र ना। एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, 2 पॉइंट है, एक है x1 y1। अब कुछ बच्चे क्या कॉमन गलती करते हैं, x1 x2 ले लेते हैं, y1 y2, तो वैसा ना करें आप गलती, है ना। यहाँ x2 तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच का, रूट के अंदर मैं नीचे लिख लेता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ठीक है। फिर एक था आपका सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था, जैसे इन दोनों पॉइंट को एक लाइन है, एक ये पॉइंट है, ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है ना। इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड करें, तो 1 के साथ क्या है 2, और 2 के साथ कितना आएगा 1, m2
x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस, फिर ये किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू, तो यहाँ पे x और y जो आ रहा है, फिर y की वैल्यू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये दो आपके मिड पॉइंट में क्या होता है, दोनों वैल्यू आपस में क्या आती है, इक्वल आती है। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। देखिए ये एक्सरसाइज के 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 3 दिए तो उन्होंने पेपर में 2 आ चुके हैं, एक जो बच रहा है वो भी आ जाए तो आप उसको भी करिएगा। ये शायद सेकंड वाला है उसका, ये सेकंड है, और ये कौन सा है, थर्ड है। तो जो फर्स्ट है उसको भी आप लोग करिएगा है। अब मैं पता कर रहा हूँ डिस्टेंस, तो एक पॉइंट लिया मैंने ए, इसकी वैल्यू ली -5,7, बी लिया -1, अब गलती ना हो इसलिए अपन उसके नीचे क्या लिख दिया करेंगे, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा। अब डिस्टेंस पता करेंगे तो ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे आप, डिस्टेंस इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखा करें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू रूट के अंदर x2 कितना -1, माइनस माइनस प्लस 5 का प्लस 3 -7 का, 5 -1 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर, 7 -3 कितना है -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 प्लस 16, 16 कितनी बार होगा 2 बार, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 16, क्योंकि फैक्टर करने में और ज्यादा दिक्कत है। अब 16 किसका रूट होता है 4 का, तो 4 रूट 2, डिस्टेंस है जो कुछ डिस्टेंस पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू कितना है 4 रूट 2 यूनिट। एक क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन आया था ए और बी के फॉर्म में, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें क्या करें, देखो यहाँ पे मैं कौन सा कर रहा हूँ, इसमें नंबरिंग चेंज करिए, थर्ड कर दी थी ना, बुक का जो फर्स्ट वाला आप याद से करिएगा, ए बी पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी, माइनस ए और माइनस। अब जब वैल्यू माइनस वाली लें तो उसे x1 और y1 लें, क्यों से x1 y1 ले लें, अब ये रीजन, डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए बी का, हमारा फॉर्मूला में क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है इसलिए डबल से लिख रहा हूँ, x2, x2 कितना a माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस की गलती ना हो इसलिए मैंने उसको क्या लिया माइनस माइनस प्लस, क्योंकि दो दो वैल्यू नेगेटिव आती है फिर उसको प्लस माइनस करते तो गलत होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए अपन वो गलती करे ही नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2a का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो 2b का स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 4 को क्या ले सकते हैं अपन, 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 को क्या ले सकते हैं 2 रूट a स्क्वायर प्लस, तो ये आपका क्या आएगा इसका डिस्टेंस, ठीक है। देख लेता हूँ मैं कट नहीं रहा, वापस ये आपका क्वेश्चन हो, वापस जूम कर लेते हैं अपन, जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई। अब देखो रिलेशन बिटवीन वाले दो क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने ही है, 7.1 के 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन, शायद 9th वाला क्वेश्चन आप लेने भी तो चलेगा क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है 2 नंबर के हिसाब से। इस एक्सरसाइज के जस्ट पहले वाले 2 एग्जाम्पल अपने नंबर 1 मिनट बताई देता हूँ, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आधे तो वो हो ही जाएंगे, वही क्वेश्चन आए हुए 4, 5 है ना, एग्जाम्पल कौन से 4 और 5, मतलब इन क्वेश्चन जो छूट जाए इनमें से वो जरूर कर लीजिएगा। 7.2 का पहले 2 एग्जाम है ना, इसके पहले वाले एग्जाम्पल, और क्वेश्चन कौन से आपके जैसे 4, 5, 8, 7, 10 ये क्वेश्चन कर ही लीजिएगा ना, और बाकी एग्जाम्पल मैं करवा ही रहा हूँ, शायद एग्जाम्पल पूरे हो ही जाएंगे, एग्जाम्पल इन्होंने दिए भी हैं, एग्जाम्पल 9 हुआ, 10 हुआ, एग्जाम्पल 9, 10 और कौन सा था 6, इनमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जो क्वेश्चन छूट जाएंगे वो
आप जरूर करिएगा। सब सेम टाइप के, तो हर टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ, तो उसके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आए। डिजिट चेंज होके थोड़ा बहुत उसमें, जैसे x दिया है तो x या y दे दें, y क्या x दे दें, p दिया है q दे दें, उसकी जगह डिजिट चेंज कर दें, ऐसा चेंजेस। बहुत आसान है, पहले अपने आप पे भरोसा रखें कि हाँ मैं कर लूंगा, कैसे हो जाएंगे, मेरे को आते हैं। यदि आप पहले ही डरेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा ना। तो डरना बिल्कुल भी नहीं। डरने से वो जितना आता है वही भूल जाएंगे। डरना मतलब ये करने में कि मेरे को नहीं आता, ऐसा डरना है। ये भरोसा रखें कि हाँ मेरे को आता है, मैंने पढ़ा है, मैं नहीं भूलूंगा, कर लूंगा, ये सोच कर करें। Find a relation between x and y such that x, y is at equal distance. Equal distance मतलब क्या होगा, जैसे ये पॉइंट है, एक लाइन है अपने पास, ये 7,1 और ये 3,5। जरूरी लाइन कुछ भी हो सकता है, तो मैंने समझाने के लिए, तो ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस मतलब दोनों आपस में बराबर है। ये a और ये क्या था आपका b था। p की वैल्यू क्या दी है, x, y, तो रिलेशन पता करना है। तो लिखेंगे हम पॉइंट, इसमें बना भी दें आप इस टाइप से, पॉइंट p एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a and b, देयरफॉर पी ए इक्वल टू पी बी आएगा। अब देखिए जब अपन डिस्टेंस निकालते हैं तो उसमें क्या आता है, रूट आता है। रूट में सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, तो यदि हम रूट हटाने के लिए क्या करते थे, स्क्वायरिंग। तो यहाँ कर दें स्क्वायरिंग, मतलब पी ए का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, पी बी के स्क्वायर के बराबर आएगा। अब कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अपन ये लेते हैं अपन x2 y2, एक बार x1 y1 ये रहेगा और एक बार x1 y1 ये रहेगा। मतलब एक बार इन दोनों को यूज करना अपन को और एक बार इन दोनों को यूज करना, ठीक है, दो बार यूज करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, x2 कितना है अपने पास, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला सभी को आता ही है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है, तो a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2a, फिर वापस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, b की वैल्यू 1 है, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या है, 7 का स्क्वायर 49, 7 2 जा 40, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 है, इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6x, 5 का स्क्वायर 25, 5 2 जा 10y। अब आपको रिलेशन पता करना, तो x और y वाली वैल्यू को एक साथ लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। 49 और 1 कितना होगा, 9 और 25, तो इधर आया तो 25 किसका होगा, माइनस का, 9 भी किसका होगा। मैं इस साइड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ बड़े नंबर, माइनस का 6x था प्लस का 14x हो गया, इस 14 को दे लेगा, माइनस का 10y था प्लस का 2y, ठीक। 50 में 25 है तो 25 माइनस 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8x, 10 में से गया तो 8y, 25 में से आएगा तो 16, इसको हटा दो क्या लगता है, यहाँ पे 8 कॉमन आया, x माइनस मल्टीप्लाई की वैल्यू x माइनस वाई इक्वल टू 16 अपॉन 8, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा हमारा सर, ये हमारा रिलेशन क्या हुआ है, वेरीफाई हुआ, रिलेशन आ गया एक्स और वाई के बीच। अब ये आपका एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन था, ऐसे एक्सरसाइज का जो मैं 10th वाला क्वेश्चन बताया था वो 10th वाला क्वेश्चन इसकी जैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है,
1 2 4 y x 6 और 3 5 आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। पहले हमने क्या बना लिया, पैरेललोग्राम। इसमें 1 2 4 y x 6 और 3 ठीक है। फिर इसके दिया आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये वर्टेक्स है इन ऑर्डर। तो फाइंड करना आपको x और y की वैल्यू थी। पहले अपन ने दोनों डायगोनल बना ली ना। तो यहाँ पे इसका नाम दे दिया ए बी सी, और क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अपन ए बी सी और डी, 3 आर वर्टेक्स। इसमें ए सी एंड बी डी आर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो ओ क्या होगा इसका, मिड बाइसेक्ट कर रहा मतलब ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। ये पॉइंट आ गया अपने पास, ओ आ गया। ठीक है, इतना है इसमें। अब जब बाइसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट निकलेंगे, तो बाय मिड फॉर्मूला। अब ओ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला था x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई ए सी की हेल्प से, है ना, वो इक्वल आएगा ओ बाय यूजिंग, है ना, समझाने के लिए दिया, ओ बाय यूजिंग बी डी। अब क्योंकि दोनों पॉइंट सेम रहेंगे, तो देखो थोड़ा सा ये होगा एक बार अपना x1 y1 x2 y2, तो कितना आएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 कॉमा 2 प्लस 6 बाई 2 इक्वल टू, फिर दूसरे कलर से लिख लेते हैं। एक बार अपना x1 y1 ये है, ये x2 और y2, क्या आएगा 4 प्लस 3 बाई 2 और 5 प्लस वाई बाई। अब यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर, तो x प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 4 और 3 कितना होगा 7 बाई 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, x इक्वल टू 7 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया, हमारा गया y का 6 प्लस 2 कितना होगा 8, 8 बाई 2 इक्वल टू 5 प्लस वाई का, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, 8 माइनस 5 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू कितना आ गया 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा 3, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 6 4। ठीक है, एक्स और वाई आपको पता करना था, ये आपके क्या होगा यहाँ से फाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जैसे ये क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज का था, नीचे वाला एग्जांपल दे दिया उन्होंने। इफ पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू, शेप सही से बने बन गया अपने आप। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई 6,1, बी की वैल्यू कितनी आई 8,2, सी कितना आ गया मेरे पास 9,4 और डी कितना आ गया पी कॉमा, आपको पी पता करना है। यहाँ लिखेंगे अपन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये होगा पहले। फिर यहाँ पे देखो आपको इस पी की वैल्यू पता है, तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ से x1 y1
x2 y2, फिर एक बार अपने पास क्या आएगा x1 y1 x2 y2, बाइसेक्ट ईच अदर 8 क्या लिखना आप all, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O, तो एक AC की हेल्प से और एक किसकी हेल्प से आएगा, है ना, यहाँ पे यूजिंग AC और इधर आएगा यूजिंग BD। तो कितना आएगा 6 + 9/2, 1 + 4/2 इक्वल 8 + P/2 और 2 + 3/2। तो P की वैल्यू पता करना, तो 9 6 कितना 15/2, 8 + P/2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, 15 - 8 इक्वल टू P, P इक्वल टू कितना आ गया 15 में से 8 गए तो ये आप कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। देखो पॉइंट ऑन y एक्सिस दिया, इसी पॉइंट ऑन कहां आ सकता है x एक्सिस पे। फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस which is at equal distance from A and P। तो हम लेंगे लेट पॉइंट P। अब देखो y एक्सिस पे सिर्फ किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, जिसमें x की वैल्यू नहीं होगी। तो 0, y ऑन y एक्सिस। तो इक्वल डिस्टेंस ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A and P, therefore PA इक्वल टू PB। इनका स्क्वायरिंग PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर, तो यहाँ थोड़ा अपन समझने के लिए बना लेते हैं। ये P बनाया अपन ने 0, y, ये A की वैल्यू कितनी आ गई 6, 5, P की वैल्यू कितनी आ गई -4, 3। तो यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, क्या होगा यार, ज्यादा जल्दी लिख दिए क्या अपन, ये थी ना। तो हाँ A की वैल्यू कितनी 6, 5 और B कितना है -4, ठीक है आया ना, ये 4 रहेगा H नहीं, थोड़ा बना देना तो क्या आएगा 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का इक्वल टू -4 - 0 का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या था 3 - y का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर ना, फॉर्मूला लगा ऊपर अपने लिखा भी था एक बार, -4 का स्क्वायर a स्क्वायर -2ab प्लस b। अब क्या होगा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो क्या होगा कैंसिल, कैसे होगा प्लस का वाई स्क्वायर इधर आएगा तो किसको जाएगा माइनस। इन सभी का स्क्वायर करें, 6 का 36, 5 का 25, 5 2 जा 10y इक्वल टू 4 का 16, 3 का 9, 2 या 6y। अब माइनस के 10y को अपन इधर ले आते हैं, बाकी सब उधर ले आते हैं। तो 36 + 25 माइनस का 25, माइनस का 25 कहाँ से आएगा 16 + 9 25, 6y वो किसका था माइनस का प्लस का 10y, 25 से 25 क्या हुआ हमारा कैंसिल हो गया, कितना बचा 36 इक्वल टू 4y। तो y इक्वल टू 36 को किससे डिवाइड करा मैंने 4 से, तो y इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है कुछ छूट तो नहीं गया, ठीक है ना। तो y इक्वल टू कितना है वहां पास 9। तो पॉइंट पूछा था, तो पॉइंट क्या है वहां पर 0, पॉइंट ऑन x एक्सिस बोलते तो वहां पे क्या आया था x, 0 आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट, ये एग्जांपल है ना, एग्जांपल एक पॉइंट है 4, -,
एक पॉइंट आएगा 8,5, एक पॉइंट आ रहा बीच में 3:1 में स्क्वायर कर रहा, डिवाइड कर रहा इस पॉइंट के। तो इंटरनली एक सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है इजी सा। तो यहाँ लिखेंगे हम पॉइंट, नाम लिख देते हैं उसका P x, y डिवाइड A 4, -3 एंड B 8,5 इन रेशो, इस रेशो में डिवाइड कर रहा है 3:1। अब किसको क्या ले रहे हैं, ये होगा हमारा x1 y1, ये होगा x2 y2, ये हुआ m1। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है m2 x1 अपॉन प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हम वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू m1 ना, इसको m1 कितना लिया, m2 कितना लिया 1, 1 का इंटू किसमें होगा ना, 1 का इंटू होगा किसमें 4 में, प्लस 3 का इंटू किसमें होगा 8 में, डिवाइड बाय 1 प्लस का y, 1 का इंटू किसमें होगा -3 में, और 3 का इंटू किसमें होगा 5 में, डिवाइड बाय 1 प्लस। तो x इक्वल टू 4 प्लस 8 3 जा 24 अपॉन y इक्वल टू -3 3 5 जा 15 अपॉन। तो x इक्वल टू 28/4, y इक्वल टू 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा मेरे पास, 15 - 3 12/4। 4 से कितने टाइम गया, 3 टाइम गया, 4 से कितने टाइम गया, यहाँ पे ये 7 टाइम, कितना टाइम गया 7 टाइम। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 7, हमारे से क्या हुआ। देखिए इन दोनों के बीच वाला ही आएगा आपका ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ Q 0,1 is at equal distance from P and R, पॉइंट पता करना। ये पुराने पेपर का आया हुआ क्वेश्चन, उससे से स्क्रीनशॉट लेके लगाया। Q के लिए 0,1, ये P होगा यहाँ पास 5, -3 और R हुआ कितना x,6। तो ये सब क्योंकि उन्होंने लिख के दिया है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे PQ इक्वल टू QR, इसका स्क्वायर करेंगे अपन। तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू, ये गिवन है हमको, इक्वल टू QR का स्क्वायर, लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको अपन 2 ले लेते हैं। तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का इक्वल टू x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1। 5 - 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 के ऊपर स्क्वायर हटा तो रूट लगा, तो x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस का 4। तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई +-4 आ गई। ठीक है, तो आपका पॉइंट क्या है, x की वैल्यू पता करना है तो x की वैल्यू यहाँ पास +4। 2 शायद 3 क्वेश्चन और बचे, फिर इन 2 चैप्टर अपलोड कर देंगे। इतना पढ़ना है, तब मैं नेक्स्ट बाकी चैप्टर और बनाते आऊँगा, अभी बनाता हूँ। 8 9 का साथ में बना देंगे अपन, 8 9 10 तीनों का। फाइंड द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड द रेशो, आपको इसमें रेशो पता करना है। रेशो मतलब m1 और m2 पता करना है। फाइंड द रेशो इन विच y एक्सिस डिवाइड कर रही, तो
0 कॉमा वाई डिवाइड कर रही है, ये शायद क्वेश्चन कर लीजिए 5 कॉमा, तो ये था इक्वल डिस्टेंस वाला, -6 और -1 माइनस। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब आपको पॉइंट भी पता करना है और रेशो भी पता करना है, तो ये आपका रेशो है। तो हम लेंगे लेट, लिखते हैं लेट m1 रेशो m2 डिवाइड पॉइंट ए की वैल्यू लिख लेते हैं 5 -6 एंड बी -1 -4 ना, लेट m1 m2 डिवाइड पॉइंट, नहीं इसके थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, लेट 0 y डिवाइड पॉइंट ए बी इन m1 रेशो m2, इतना है। तो अब यहाँ पे बाइसेक्शन फॉर्मूला, अब देखिए सेक्शन फॉर्मूले दो होते हैं, एक एक्स का होता है और एक क्या होता है वाई का। तो हमें जिस चीज की वैल्यू पता होगी हम वाला फॉर्मूला यूज, जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गए हमारे पास, और एक्स होगा और एक क्या होगा वाई। अब हमें एक्स की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो हम एक्स वाला फॉर्मूला यूज, जिसकी वैल्यू पता हुई आप उसका करें, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, m1 हमें पता करना है, x2 ये अपना होगा m1, ये होगा हमारा m2। तो यहाँ पे x1 y1 क्या होगा, ये होगा हमारा x1 y1, ये होगा हमारा x2 और y2। तो यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 कितना है हमारे पास, फाइंड करना है, x1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा 0, तो 0 इक्वल टू माइनस का m1 प्लस का 5m, तो m1 इक्वल टू 5m2, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड में गई, m1 अपॉन m2 इक्वल टू 5, कुछ भी नहीं बचा तो y, तो इन रेशो है ना, y एक्सिस डिवाइड इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रही हो 5:1। अब 5:1 में तो डिवाइड कर दिया, अब आपको पता करना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो x की वैल्यू तो आपको पता है कितना है 0, y की वैल्यू पता करना है, तो y की वैल्यू के लिए y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस y की वैल्यू कितनी है, तो हमें फाइंड करना है m1 कितना है, m1 आ गया पास 5, x2 कितना है, अरे यार गलत लिख दिया मैंने, y के साथ y आ गया ना, आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो 5 y2 की वैल्यू कितनी माइनस का 4 प्लस m1 कितना आपके पास 1, m1 m2 आ गया, y2 कितना माइनस का 6 ऑन 5 प्लस 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5 4 जो 20 6 1 6 6, तो y इक्वल टू माइनस का 26 अपॉन 6, तो y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 13/, अब -13/3 इन दोनों के बीच में आता है -6 और -4, तो -6 -4 के बीच में इन दोनों डिवाइड करेंगे अपन तो अप्रोक्स आएगा 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो 4 पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में ही आ रहा, तो पॉइंट क्या हुआ हमारे पास 0 -13/, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बोले 2 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन, 2 नंबर में ये आ सकता है सिर्फ आपको रेशो पता करने के लिए बोल दें, या फिर आपको पॉइंट रेशो दिए रहे वाई की वैल्यू पता करने के लिए बोल दें। तो 2 पार्ट में हो सकता है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है तो वो ज्यादा नंबर में आता था जब चैप्टर। फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट डिवाइडेड बाय द। अब देखिए यहाँ पे आपको अगले टाइप के क्वेश्चन, दोनों पॉइंट दिए, ए दिया है -3, 10, दूसरा पॉइंट दिया 6, -8, और एक पॉइंट दिया -1, किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं आपको पता करना है। तो हम लिखेंगे लेट रेशो, रेशो के ले लिया अपन ने m1 रेशो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m। अब देखिए आप दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं, एक्स वाई दोनों के फॉर्मूले थे तो या तो x का फॉर्मूला यूज करें या y का, दोनों से सेम आएगा। x की वैल्यू कितनी है, -1 है, m1 हमें पता नहीं है, x2 कितना है 6 प्लस m2 -3 अपॉन m1 प्लस m2। माइनस के 1 का इंटू हमने करा m1 प्लस m2 इक्वल टू 6m1 माइनस का 3m। तो माइनस का m1 माइनस का m2 इक्वल टू 6m1 माइनस का 3m2। अब दोनों m1 को हम साथ में लिख लेते हैं, तो माइनस का आया तो प्लस का 3m2 माइनस m2, 6m1 प्लस का m1, 3 में से गया तो 2m2 इक्वल टू 7m1। तो 2/7 इक्वल टू m1 अपॉन m2। तो रेशो क्या आया हमारे पास, रेशो आ गए 2 रेशो, ये हमारा ऐसा क्या हुआ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ही है, फिर इसको अपलोड कर देंगे हम, 2 वीडियो 2 चैप्टर के बाद, जब तक आप सॉल्व करना आगे करते आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट स्टैंड। मतलब आपको ऐसा दिया हुआ है, ये 10 यूनिट है, एक पॉइंट है P2, -3, और एक है Q 10, तो PQ इक्वल टू कितना दिया आपको, 10 दिया है, गिवन है। अब यहाँ पे PQ का स्क्वायर करें अपन, इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 10 PQ का स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि रूट ना आए। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू x2 10 -2 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना है, 10 -2 8, 8 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू 100, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 माइनस इक्वल टू 0। अब 100 माइनस 9 करें अपन, यार इन दोनों को पहले प्लस कर देते हैं, कितना है 73, तो 100 में से कितना माइनस करा अपन ने 70, 3 करा माइनस तो कितना आ गया 27। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पे 27, 3 9 या 27, और 3 में से 9 जाता तो कितना बचता, पर बड़ा नंबर किसका लेंगे हम, प्लस का, क्योंकि हमें किसका 6 चाहिए, प्लस का 6। तो हमारे पास क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस का 9y माइनस का 27 इक्वल टू 0। y हमने कॉमन ले लिया, y -3, यहाँ पे 9 कॉमन लिया, 9 3 कितना होता है 20, y -3 इक्वल 0। y -3 दोनों में से कॉमन लिया, y प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आई, -3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3, y प्लस 9 इक्वल टू 0 था, तो y इक्वल टू कितना है माइनस का 9। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना हो सकता है 3 और -9। तो ये हुआ हमारा कौन सा, चैप्टर नंबर 7 हुआ। आप इन 2 चैप्टर को अच्छे से करिएगा, जब तक हम बाकी के चैप्टर पे और वीडियो बनाते हैं। तो
होली आपने कल खेल ली, आज टाइम वेस्ट ना करें अपन, रंग पंचमी पे खेलना पेपर के बाद खुशी के साथ, है ना। थैंक यू आज के लिए। हाँ, एक और सबसे जरूरी चीज, आप तो पढ़ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करने ना भूलें ना, चैनल से उनसे बोलें, उनसे भी बोलिएगा सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।